अभी कणु ऋषि आश्रम के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, केवल ये एक झोपड़ी ये बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, और एक झोपड़ी सामने ये बनी है। अभी इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष वगैरह यहाँ पे बना दिए गए थे। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या वो व्यवस्था करते हैं या अपना इतिहास को उजागर करने के लिए क्या करते हैं। पर्यटन स्थल जो पर्यटन विभाग है उसको इस जगह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी आप दूर दूर तक देखेंगे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल आके आपको सुनसान वीरान जंगल ही नज़र आएगा और इसके अलावा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ी ऐसी की गई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई दोस्त राहुल राजपूत और मेरे साथ है मेरा छोटा भाई। हेलो दोस्तों, अभिषेक पांडे। और आज हम जा रहे हैं कणु ऋषि आश्रम। कणु ऋषि आश्रम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कणु ऋषि आश्रम जहाँ पर राजा भरत का जन्म हुआ, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज उसी आश्रम के हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे, वहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे, वहाँ दिखाएंगे कि क्या अवशेष वहाँ पे भी बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कणु ऋषि आश्रम जो बताया गया है फिलहाल हम लोगों को, वो कोटद्वार में, मगर उसका इतिहास हमारे बिजनौर से जुड़ा हुआ है। बिजनौर में ही बताते हैं कि कणु ऋषि आश्रम है। यहाँ से ही कुछ अंग्रेज बताते हैं, कुछ अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों के द्वारा हमारा इतिहास यहाँ से उठाकर कोटद्वार ले जाया गया। अब हमारा इतिहास यहाँ से कोटद्वार ले जाया गया, उसके बारे में भी बताएंगे। मगर यह है कि यहाँ पे दो जगह हैं, एक तो कणु ऋषि आश्रम है और एक यहाँ जहाँ पे भरत पले बड़े हैं, वहां पे आज भी अवशेष मौजूद हैं। उस जगह के दर्शन हम आपको इसकी वीडियो की अगले पार्ट में कराएंगे। कितनी दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं है। कणु ऋषि आश्रम रावली में पड़ता है। रावली यहाँ से 10 किलोमीटर बिजनौर से पड़ता है। और जहाँ पे वो आश्रम है जहाँ पे अवशेष अब भी मौजूद हैं, उसके दर्शन हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो का जो मेन मकसद है हमारा कणु ऋषि आश्रम का है। कणु ऋषि आश्रम के बारे में कहें, अब चलते हैं, इसी के साथ वीडियो चालू करते हैं और आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम चलते हैं। हाय गाइस, अब यहाँ से रावली 7 किलोमीटर रह चुका है। बिजनौर से रावली की दूरी 10 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर का सफ़र हम पूरा कर चुके हैं। ये मेरी बिटिया है साथ में और हम चलते हैं। हाय गाइस, तेरे को बताया था ना पीछे बंदे को तो आया हूँ मैं, आगे नदी आ गई है।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कणु ऋषि आश्रम। और कणु ऋषि आश्रम के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। उनका जन्म इसी स्थान पे हुआ था और यहाँ पे अवशेष तो कुछ बचे नहीं हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमारे इतिहास को जो ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो इन लोगों ने क्या काम करा है कि जो प्राचीन में बताया गया है और जो ग्रंथों के अनुसार भी है वो जगह यही है, मगर यहाँ से हमारा इतिहास उठाकर कोटद्वार पहुँचा दिया गया है। तो जो अधिकतर लोग जानते हैं कि कणु ऋषि आश्रम कहाँ है, तो लोग वह कहते हैं कि कोटद्वार में है। आपको मैं इधर दिखाता हूँ कि इधर मालन नदी है। इधर मालन नदी के मिलन पे, जहाँ उनका मालन नदी का मिलन होता है, वहीं पे ही कणु ऋषि आश्रम बताया जाता था। अभी कणु ऋषि आश्रम के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, केवल ये एक झोपड़ी ये बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, और एक झोपड़ी सामने ये बनी है। अभी इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष वगैरह यहाँ पे बना दिए गए थे। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या वो व्यवस्था करते हैं या अपना इतिहास को उजागर करने के लिए क्या करते हैं। पर्यटन स्थल जो पर्यटन विभाग है उसको इस जगह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी आप दूर दूर तक देखेंगे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल आके आपको सुनसान वीरान जंगल ही नज़र आएगा और इसके अलावा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ी ऐसी की गई है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आश्रम के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने वाला आदमी हमेशा निराश ही होकर जाएगा। आपको कुछ नया अच्छा सा दिखाएंगे कि जहाँ पे भरत पले बड़े हैं, हम आपको वो जगह का दर्शन कराएंगे। चलिए दोस्तों, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको कणु ऋषि आश्रम का दर्शन कराए, जो कि बिल्कुल शून्य है, वहाँ है ही नहीं। वहाँ पे ऐसी कुछ देखने लायक चीज़ें नहीं मिली। हमारे इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा हमारे इतिहास को कैसे नुकसान पहुँचाया गया है। आज हमें भी बहुत निराशा का सामना करना पड़ा कि जहाँ पे राजा भरत रहे, राजा भरत के नाम पे ही हमारा भारत का नाम पड़ा, वहाँ पे ऐसा देखने वाला कुछ नहीं था। ये हम लोगों की कमजोरी है कि हम अपने इतिहास को मिटते हुए देखते रहते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहें। अगर हम लोगों से कहीं कोई गलती हुई है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी देते रहें। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।